हूं जाहिर खान और आप देख रहे हैं डीटी न्यूज़। लगातार हम आपको मेवात के पंचायत राज चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर से रूबरू कराते रहे हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं जो कि एक सामाजिक सरोकार के लिए और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लगातार सक्रिय रहे हैं और मेवात के गरीब लोगों के लिए मसीहा बनकर के काम कर रहे हैं, क्योंकि सियासत से कोई पुराना नाता नहीं रहा है और एक आम जन के बीच में एक आम आवाज़ बन कर के वो लगातार काम कर रहे हैं। पर्दे के पीछे जिसे कहें तो कोई आपत्ति नहीं होगी। हमारे साथ मौजूद हैं पापरा ग्राम पंचायत से जो प्रेजेंट के सरपंच हैं मुकर्रब हुसैन जी, एक शिक्षित और एक युवा हैं अभी। और फैमिली की अगर बात करें तो एक एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और पुराना नाता रहा है। कहते हैं कि मेवात में शिक्षा की एक अलख जगाई है और बहुत से लोगों को इस चीज़ का नहीं पता होगा कि मेवात में एक शिक्षित और एजुकेटेड घरानों में नाम शुमार किया जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि पर्दे के पीछे होकर के काम किया है। लेकिन इस बार ऐसी क्या ज़रूरत पड़ेगी कैमरे के सामने आकर के वो जनता की सेवा फिर से करना चाहते हैं और क्या मुद्दे होंगे, क्या एजेंडे होंगे, सब कुछ जानेंगे आज की इस पूरी सेपरेट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपका। जी सर, सबसे पहला सवाल आपसे कि सियासत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं, एक सामाजिक सरोकार के लिए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप काम करते रहे हैं। कितना लोगों के बीच में जाकर ने आपने विकास किया है, कितना विकास पुरुष के रूप में आपने लोगों के बीच में अपने आप को प्रूफ किया है? जहाँ तक विकास की बात है, मेरा गांव 3 स्टार में आया है, जो पिनौआ ब्लॉक में पहला ही गांव है। जी सर। तो विकास तो ये है कि हमने पानी के जो चैम्बर हैं वो काफ़ी बनवाए हैं। गांव में 40-42 हमने बोर लगवाए हैं और सारे रास्ते बनवा दिए। गांव में पानी के जो मामला था, हमारे गांव में पानी की रेनीवाल परियोजना से जुड़ा हुआ था। पहले तो पानी सही आता था, बीच में दिक्कत हो गई कि रास्ते में फोड़ देते थे कई गाँवों में जी। लेकिन अब हमने अलग अपने गांव की स्पेशल लाइन दबवाई है, अपने खेत में हमने बोर कराया है और जल्द ही और उससे कनेक्टिविटी कर दी हमने, जो रेनीवाल की जो लाइन चैम्बरों के लिए जारी थी। अब हमारे गांव में पानी की भी समस्या तकरीबन दूर है, क्योंकि हमने कुंडे भी काफ़ी बनवा दिए। अगर थोड़ी बहुत कमी है तो अपने ही गांव के वो होगी हमारी, क्या नाम है, वाटर सप्लाई। तो पानी की भी हमारी समस्या दूर है, रास्ते हमने बनवाई दिए हैं। जी। एजुकेशन के लिए आप कितना काम कर रहे हैं लोगों के बीच में जाकर के? जिस तरीके से बड़ी बड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं, आप एक कंस्ट्रक्शन का कार्य भी करते हैं, आपका प्रॉपर्टीज़ का काम भी है, इस फील्ड से जुड़ा हो लोगों के बीच में आपने कितना विकास कराया है? ऐसा है जी कि हमारा गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव है जी। 22 में हमारा गांव लगता है और सबसे लास्ट का गांव हमारा ही है। 9 जब लगता था विधानसभा में, जब भी सबसे लास्ट गांव हमारा ही था जी। तो हमारे गांव के प्रति मतलब ये कि जहां तक मैं कहता हूं कि ध्यान नहीं रहा। 5 साल से हम आए हैं। वैसे तो हमारे दादा परदादा सारे एजुकेटेड थे और वही सरपंच भी रहे हैं, चाचा ताऊ सरपंच रहे हैं गाँव में। जब हरिजन में गई है या 1-2 दफ़ा वैसे गई, तभी हमारे से सरपंची गई है। लेकिन मैंने जो काम किया है वो ज़रा हटके किया है और इतना काम किया है कि हमारे आसपास के किसी भी गांव में इतना काम नहीं हो पाया जी। और हम सोच रहे हैं कि एजुकेशन पे भी और जो वैसे मुद्दे हैं गांव के, क्योंकि अब जैसे झगड़े हो जाते हैं गांव में जी। गांव की एक भी FIR मैंने थाने पिनौआ में नहीं होने दी। अपने यही अपने खर्चे से मतलब एक उनको निपटारा किया है और लोग खुश करके दोनों तरफ से भेजे हैं मैंने। अच्छा, जिस तरीके से आप इस बार, अगर हम एक बहुत बड़ा सवाल आपसे करने वाले हैं कि आपका राजनीति से कोई नाता नहीं रहा, लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आप फिर से, मैंने सुना है कि आप जो जिला परिषद के चुनाव होने वाले हैं उसमें भी आप तैयारी कर रहे हैं और पूरे तरीके से दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी है वार्ड नंबर 19 से। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं, आखिर बड़ी राजनीति करने की क्या ज़रूरत पड़ी? ऐसा हो जी, बड़ी राजनीति यहाँ में भी ना है, सेवा भाव है। सेवा भाव के लिए हम काम कर रहे थे। 5 साल जो काम किया है लोगों की सेवा के लिए, अब भी ये है कि अपना थोड़ा सा दायरा बढ़ा के लोगों की सेवा करेंगे। मेरा किसी से कोई भी प्रतिद्वंदी है, कोई भी सामने है जो चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा किसी से कोई वो नहीं है, क्योंकि ये तो प्रजातंत्र है, इसमें तो सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। अच्छा, तो हम भी खड़े हैं, लेकिन हमारे जो मुद्दे हैं सिर्फ ये हैं कि साफ़ सुथरी मतलब राजनीति हो, साफ़ सुथरे काम हो, लोगों को पता लगे कि भाई हमारे गांव में इतना बजट आया है, ये काम हुए हैं, पारदर्शिता बरती जाए। बिल्कुल।
तो इसलिए जिस तरीके से विरोधियों के सामने सवाल खड़े हो रहे हैं, जिन्होंने विकास नहीं करा, जो 10 साल से वार्ड नंबर 19 से जिला परिषद के सदस्य रहे हैं, लेकिन इस बार जनता उनको सबक सिखाने का काम करेगी, ऐसी भी सब खबरें सामने आ रही हैं। कितनी सच्चाई है उसमें? आप कितना अपने प्रतिद्वंदी को टक्कर दे पाएंगे? मैं तो ये कहता हूँ जी कि जहाँ तक टक्कर की बात है, मैं तो हाथ जोड़ के झोली फैला के एक्चुअल बता रहा हूँ। मैं तो राजनीति कटाच की राजनीति नहीं करता कि उसके प्रति ये कहूँ, उसके प्रति वो कहूँ। अगर भाई रेस हो रही है, रेस में मैं एंटी मार के आगे क्यों नहीं निकलूँ? भाग के निकलूँ ना। जी सर, बात तो वो है। अगर भाग के निकलूँगा तभी ये बात तो भाई जो सारे लड़ रहे हैं उनसे अगर मैं भाग के निकलूँ बजाय एंटी लगाने के, अपनी क्वालिटी दिखा के, अपनी साफ छवि दिखा के, अपने बुजुर्गों का सिस्टम दिखा के लोग समझें, देखें कि भाई ये किस घर से है। जाते जाते जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे डीटी न्यूज़ के माध्यम से सर, कि जनता कैसे रहबर को कैसे राजनेता को चुने? जनता ऐसे राजनेता को चुने जिनकी साफ छवि हो, ईमानदार हो। अब उनको चुनना ही क्या है जी, बन जाते हैं 5 साल किसी के पास जाके नहीं देखते हैं। जो बजट आता है उसकी कंफर्म नहीं होता कि कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा है। तो ये तो मैं नहीं समझता, ये कोई राजनीति नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए साहब, ये थे हमारे साथ मुकर्रम हुसैन, जो कि इस बार वार्ड नंबर 19 से जिला परिषद के चुनाव की ताल ठोक चुके हैं। और इनका मानना है कि जब विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था तब भी हमारा गांव लास्ट में हुआ करता था, और यहाँ तक विकास की धाराएं होती यहाँ तक ख़त्म हो जाती थी, विकास यहाँ आप पहुँच नहीं पाता था। और पूरे तरीके से इनका मानना है कि गाँव लेवल पर जिस तरीके से लोगों के बीच में नाइतफाकी हो जाती है, उसको 5 आदमियों में बैठा करके इन्होंने सोल्यूशन कराया। अभी FIR तक लॉन्च नहीं होने देते और लोगों के बीच में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे। इनका मानना है कि लोगों के बीच में, उनके दिलों में जगह बना करके राजनीति की जाए, सियासत की जाए, ऐसा उनका मानना है, ना कि किसी के रूप में कहते हैं प्रति जैसे व्यक्ति होता है उसके टारगेट किया जाए। ऐसा इनका मानना है कि साफ छवि की राजनीति की जाए और लोगों के बीच में रह करके उनका विकास कराया जाए। हमारे साथ मुकर्रम हुसैन जी जो जुड़ रहे थे और अपने वक्तव्य में उन्होंने सारी बातें रखी, विकास के मामले के ऊपर उन्होंने बोला। उनका मानना है कि राजनीति सिर्फ साफ छवि से की जाएगी, लीग से अलग हट करके इस बार का चुनाव लड़ा जाएगा और पूरे तरीके से इस बार लोकतंत्र की जीत होगी और पूरे तरीके से विकास की धाराएं बहेंगी।